हेलो स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था वाच्य। ठीक है ना। वाच्य की डेफिनेशन हमने कर ली थी, वाच्य के भेद भी करने हैं, जिनमें से हमने उसका पहला भेद किया था जिसमें था कर्तृवाच्य। ठीक है ना, जिसमें हमेशा कर्ता की प्रधानता रहती है। जो क्रिया जो है कर्म लिंग वचन वो किसके अनुसार काम करते हैं, कर्ता के अनुसार। तो आज हम करेंगे कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में क्या है कि कर्म की प्रधानता होती है। जैसे कर्मवाच्य से ही, कर्म से ही क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे कर्म की प्रधानता रहेगी और यहाँ पे जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार, ठीक है ना, चलेगी। जैसे लिंग वचन, ठीक है ना, तो वो सारे जो हैं वो कर्म के अनुसार चलेंगे। तो और जो क्रिया का विधान रहेगा वो कर्म के अनुसार रहेगा। तो यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, राम के द्वारा रोटियां खाई जाती हैं। राम हमारा यहाँ पे कर्ता है, ठीक है ना। तो रोटियां जो हैं वो कर्म है। तो यहाँ पे खाई जाती हैं यानी स्त्रीलिंग में आ जाता है और किया जाती हैं, ठीक है ना। तो वो किसके अनुसार है, एक तो बहुवचन हो गया, रोटियां क्या हैं यहाँ पे, कर्ता तो एक वचन में है लेकिन रोटियां हमारी यहाँ पे क्या है, बहुवचन में है, तो है आ गया। दूसरा, राम जो हमारा वो कर्ता है और रोटियां जो हमारी हैं वो स्त्रीलिंग हैं, ठीक है ना। तो जो ये वाक्य आ गया हमारा यहाँ पे, जो सारे क्रिया या लिंग वचन है वो किसके अनुसार काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कर्म के अनुसार। सुमन के द्वारा स्वेटर बुना जाता है। सुमन हमारी यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग है। स्वेटर क्या है, पुल्लिंग है, बुना जाता है, ठीक है ना, एक वचन में आ गया। स्वेटर क्या है, ठीक है ना, चलो एक वचन है लेकिन यहाँ पे जो स्त्रीलिंग है वो करता है वो भी एक वचन है, लेकिन जो कर्म है, ठीक है ना, कर्म के अनुसार यहाँ पे क्रिया काम कर रही है। कविता से चित्र नहीं बनाया जाता, सेम वही चीज़ है, ठीक है ना, कर्म के अनुसार वाक्य जो कर्म चल रहा है, क्रिया चल रही है। किसान के द्वारा फसल काटी जाती है। किसान यहाँ पे करता है, फसल काटी जो फसल है स्त्रीलिंग है। मरीज से खाना नहीं खाया जाता, ठीक है ना, कर्म के अनुसार चल रहा है। मेरे द्वारा यह सवाल हल नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, मेरे द्वारा से द्वारा, ठीक है ना। ये वाक्य की पहचान है, किस वाक्य की, कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य में ये तीन बातें, तीन नियम हैं जो थोड़े से ध्यान देना चाहिए हमें इस पे। कर्मवाच्य में हमेशा जो क्रिया होती है वो स्कर्मक रहती है। स्कर्मक का मतलब होता है कर्म का होना। अगर कर्म है तो हम कर्मवाच्य बनाएंगे ना, अगर कर्म ही नहीं है तो अकर्मक क्रिया का तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो क्रिया का जो क्रिया काम करेगी, ठीक है ना, वो किसके अकॉर्डिंग करेगी, वो कर्म के अनुसार करेगी। तो इसलिए ये हमेशा वाक्य क्या होते हैं, कर्मक होते हैं। दूसरा इन्होंने दिया, इन वाक्यों में क्रिया का विधान वाक्य के कर्म के अनुसार है। जैसे पहले दो वाक्यों में कर्ता पुल्लिंग होने पर भी क्रिया का प्रयोग स्त्रीलिंग में हुआ था, हमने देखा था ना। एक तो फसल वाला एग्जाम्पल था, ठीक है ना, तो दूसरा एग्जाम्पल आप देख लेना। तीसरे और पांचवें वाक्य में कर्ता स्त्रीलिंग था, वो स्वेटर वाला और चित्र वाला जो हमने पढ़ा था सेंटेंस, ठीक है ना। स्पष्ट है कि यही क्रिया का प्रयोग आधार कर्म है, न कि कर्ता। यानी कि जो सारा जो वाक्य हमारे क्रिया काम कर रही है वो किसके अनुसार कर रही है, कर्म के अनुसार। तो तीसरा जो है इसमें कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, ना कि कर्ता की। बस आपने ये तीन बातें ध्यान रखनी है कि कर्मवाच्य में हमेशा जो क्रिया होती है वो सकर्मक होती है, ठीक है ना। दूसरा जो हमारा जो मतलब क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार काम करती है, ना कि वो कर्ता के अनुसार। तो कर्मवाच्य की प्रधानता होती है और कर्ता गौण रहता है, ठीक है ना। तो कर्ता का लोप यानी कर्ता दिखाई नहीं देता। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पे काम तो कर्ता द्वारा होता है लेकिन वहाँ पे प्रधानता किसकी होती है, कर्म की होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने ये आपको दे रखा है, पढ़ लेते हैं इसको। कर्मवाच्य के कुछ वाक्यों में कर्ता का लोप होता है। ये वाक्य कर्म से शुरू होते हैं और इनकी क्रिया के साथ मुख्य रूप से जा क्रिया का भूतकालिक रूप गया,
जैसे आप जाता लिखते हो, ठीक है ना, ऐसा। गए हैं आदि का प्रयोग होता है, गया है, गई है, गए हैं आदि का प्रयोग होता है। इन्हें देखकर कर्मवाच्य की पहचान की जा सकती है। उदाहरण दिया हुआ है, पत्थर भेज दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पे पत्थर जो है वो भेज दिया गया, यानी पत्थर की प्रधानता है यहाँ पे, कर्मवाच्य है। नाश्ता तैयार कर दिया गया, नाश्ते पे ध्यान है यहाँ पे। स्वेटर बुन दिया गया, स्वेटर पे है। दवाई दे दी गई, पत्रिका पत्रिका छाप दी गई, ठीक है ना। सारे काम पूरे कर दिए गए। अब ये काम करने वाला कौन है? कर्ता है। तो यहाँ पे कर्ता कौन था? मेरे द्वारा पत्र भेज दिया गया, लेकिन यहाँ पे कर्ता नहीं है, सिर्फ क्या है? कर्म की प्रधानता है। पूछा गया अभी पत्र भेज दिया, हाँ जी भेज दिया। नौकर द्वारा, खाना किसने तैयार किया? नौकर ने किया, लेकिन नाम तो यहाँ पे नौकर का नहीं है, ठीक है ना। तो इस वाक्य को कौन सा वाक्य बना दिया? कर्म बना दिया, ठीक है ना। यानी कि कर्म अलोप है। वैसे सुमन द्वारा, डॉक्टर द्वारा और प्रकाशक द्वारा, ठीक है ना, और उनके द्वारा काम पूरा कर दिया गया, लेकिन ये सारे चीज़ें क्या हैं? लोप हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन काम तो इनके द्वारा किया गया, लेकिन यहाँ पे प्रधानता किसकी है? कर्म की है। तो एक खास बात यहाँ पे और है कर्म की पहचान के लिए, प्राय कर्म वाच्य में कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा का प्रयोग होता है। यानी ये तीन जहाँ पे भी लगे हों, आपको पहचानने में ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। देखो, चूज़ कर लो, ठीक है ना, उनमें से चुन लो कि हाँ ये वाक्य कौन सा है? कर्मवाच्य है। अगर कर्मवाच्य होता है ना, प्रत्ययवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज करना हो, तब भी आपको इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसकी सहायता से आप वाक्य बना सकते हो। बच्चे से फल नहीं खाया गया, ठीक है ना। बच्चे से, ठीक है ना, कर्ता, ठीक है ना। जो कर्म है वो क्या? फल नहीं खाया गया। बच्चे का मतलब बता दिया ना, ये क्रिया को प्रभावित कर रहा है। चित्रकार के द्वारा चित्र बनाया गया, ठीक है ना, कर्ता के द्वारा। अध्यापिका द्वारा सवाल हल कराए गए, ठीक है ना, के द्वारा। तो यानी ये से फल नहीं खाया गया, ठीक है ना, बच्चे का बता दिया, तो यहाँ प्रधानता किसी भी फल नहीं खाया गया, ठीक है ना। तो आप लोग इसको एक दो बार रिपीट करोगे तो रिपीट करने से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू।